Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by, now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started, nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. गाइस ये सामने से हमारी एंट्री हो रही है कोर्ट की, ये देखें। अभी ऊपर चलते हैं और बाकी हमारे गाइड आगे आगे चल रहे हैं, जैसा वो बताएंगे हम आपको साथ साथ शेयर करते हैं। ऊपर भी आए मेरे ये किले की दीवार है। अभी हमें भी इतना पता नहीं है, गाइड से हम पूछेंगे कि कैसे कैसे है, कैसे कैसे नहीं। ये अभी थर्ड गेट आ गया है, इस पे क्या लिखा है, हनुमान पोल। ये है हनुमान पोल। उस टाइम था है ना पुराना। ये अभी चौथा गेट है। पीछे कर ले, पीछे कर ले, कोई नहीं। ना गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट ने भी इन्हें रेट फिक्स होंगे रखे हुए कि ज़्यादा नहीं तुम ले सकते, इदा भी है। इन्हों का होंगे ना पास बनया वा। ये है जोरला पोल। अभी और ऊपर चलते हैं। अभी तो 3-4 ही गेट हैं आगे आगे, और ये लक्ष्मण पोल आ गया। अभी देखते हैं कितनी हाइट पे और जाना है हमें। ये देखिए बंदरों को खाना खिलाते हुए सर लंगूर है, लंगूर। ये है यहाँ से रास्ता मेन ऊपर जाने का। अभी मेन फोर्ट यहाँ से अपना स्टार्ट होगा। रोड बन गए बस। ये एक मराठा वंश कुलदेवी मंदिर है। लगता है यहाँ पे गाइड ने हमारी पार्किंग करवानी है। अच्छा टिकट। हाँ जी भैया, आप ले लो। इसके कार के कितने हैं? वही सेम 40 रुपीज़ पर पर्सन है। ठीक है। और उसमें आप सारे मोनूमेंट घूम लेंगे। यहाँ कोई एक्स्ट्रा टिकट लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे उदयपुर जयपुर में है ना, अलग अलग मोनूमेंट के अलग अलग। अच्छा जी। यहाँ सिर्फ एक ही टिकट में पूरा ऑल ओवर पूरा फोर्ट विजिट कर देंगे। बिकॉज ये ऐसा सर यहाँ पे अपनी टिकट कटवानी पड़ती है, जिसका शुल्क है अपना 40 रुपये। गाड़ी का भी इतना ही है और पर पर्सन का भी इतना ही है।
फिर यहाँ से अपनी मेन फोर्ट की एंट्री है। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का सारा व्यू। अभी फर्स्ट मीरा टेम्पल चल रहा है यहाँ से। अच्छा ये ठीक है ओके। और ये पास में एक डिस्टर्ब पैलेस आएगा, वो लाइट एंड साउंड शो के लिए यूज में होता है। ठीक है, शाम को 7 बजे यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है ना, उसके लिए यूज में लिया जाता है। चलिए तो शीशे चढ़ाया है नहीं अंदर से ही लेके चल रहे बाजी। अंदर ही जाए, जैसे हमने वहाँ में नोरा शीशे चढ़ा अंदर जा जाके कैसे देखना है? पता लगेगा। चलो तो सही। अंदर ऐसे पैदल घूमना है ना, 15 किलोमीटर है, घूम लोगे आप, पूरा दिन निकल जाएगा आपका। ट्रैकिंग हो जाएगी एक तरह। चलो सर शाम का तो अभी प्लान हमारा पता नहीं है। देखना हो फिर ये भी देखना हो। ये खंडर है सर, ओनली फॉर इसमें लाइटिंग लगी हुई है बस। वो भी शाम को चालू होती है, ये देखिए ना ऊपर लगी हुई है। ठीक अभी फिर अभी कहाँ? मीरा टेम्पल, विजय, बहुत सारी जगह हैं। ठीक है चलो सर ठीक है। बैठ के आगे चलिए, ऐसे बोला। अच्छा भैया ये मंदिर के बारे में ये बताएंगे को क्या? अंदर चलिए बताइए। अच्छा अंदर चलो ठीक है। दोस्तों ये है मंदिर की मेन एंट्री। सर पहले जयपुर कर लिया है हमने ना, अभी नहीं लास्ट ईयर किया था। अच्छा ये है, मैं देख रहा हूँ वो है कैमरा, उन्होंने भी टांग रखा है। हाँ जी नहीं स्टार्ट करें? हाँ जी भैया। टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर आराम से हाँ जी। सबसे पहले तो सर देखिए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस किले के ऊपर। आप अभी जो पार्ट घूमने के लिए आए हैं, इसे राजस्थान कहते हैं। राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान का रियल नाम है राजपुताना। इट मीन राजपूतों के द्वारा जिस पर्टिकुलर पैलेस का रक्षा किया गया वह राजस्थान कहलाया। राजस्थान मोटा मोटा 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट मारवाड़ एंड सेकंड मेवाड़। मारवाड़ मीन्स डेजर्ट एरिया, जहाँ रेत ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पुष्कर। और मेवाड़ वहाँ रेत है तो यहाँ क्या है? पथरीला इलाका, पत्थर। फॉर एग्जाम्पल चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, गोगुंदा, चावंड और माउंट आबू। इसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है मारवाड़ और मेवाड़ में? मारवाड़ के जो आप किले देखेंगे वो आपको एकदम चमक धमक वाले, लग्जरी, शानो शौकत वाले मिलेंगे। और मेवाड़ के किले खंडर, टूटे फूटे और पुराने मिलेंगे। वजह यह है क्योंकि मारवाड़ वालों ने अपनी धन दौलत, शानो शौकत और ऐशो आराम को बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मुगलों के यहाँ गिरवी रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ, और उसी अकबर ने यहाँ के महाराणा प्रताप के पास 4 बार दोस्ती का संदेशा भेजा। लास्ट में ये भी कह दिया कि महाराणा मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान राज करने के लिए दे दूंगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना, जमीन पर सोना, घास फूसी, रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी नहीं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ खून सस्ता और पानी महंगा। यहाँ के राजाओं ने गर्दन कटाना स्वीकार किया, लेकिन झुकाना नहीं। तो अभी आप मेवाड़ की पहली राजधानी चित्तौड़गढ़ पर खड़े हैं। इसकी दूसरी राजधानी रह चुका है जो यहाँ से 110 किलोमीटर समथिंग दूर है, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ का निर्माण आज से लगभग 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी के अंदर, अगर आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम हाँ जी, उन्हीं का एक वंशज था चित्रांगद मौर्य, उसी के द्वारा किया गया। उसी के नाम के अकॉर्डिंग इस किले का नाम पड़ा चित्रकूट और बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है, जो कि 13 किलोमीटर, 700 एकड़, 2100 बीघा, 2800 हेक्टर के अंदर फैला हुआ है। एशिया की सबसे बड़ा किला और वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा किला है ये। फर्स्ट सिंध की दीवार पाकिस्तान 36 किलोमीटर एंड सेकंड चित्तौड़गढ़। आप जमीन से 580 और मुंबई के सी लेवल से 1850 फुट ऊपर खड़े हैं। अगर आप इस किले का मैप देखेंगे तो इस किले का मैप आपको एक लाइक व्हेल फिश, व्हेल मछली होती है ना, उसकी डिजाइन का दिखाई देगा। फिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मछली का मुंह, पेट और पूंछ। मछली के मुंह में राजा की जनता रहती है। लिविंग फोर्ट है,
आप जहाँ से आए अपने घर बने हुए देखें, और पहला वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है जिसके अंदर आज भी लोग रह रहे हैं। पेट के अंदर सभी मोनूमेंट है, पूंछ में ग्रीनरी दिख रही है आपको। डियर पार्क नाम का एक जंगल एरिया है। अब मछली है तो पानी में तैरने के लिए 2 पंख चाहिए, विंग्स। एक विंग वो 7 पोल गेट या दरवाजे हैं जहाँ से आपकी कार एंटर हुई है, और एक्चुअली ऐसे ही 7 गेट बैक साइड में बने हुए हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है अटैक्स के दौरान। ब्लू ब्लू डॉट दिख रहे हैं आप। किले के अंदर 84 तालाब हैं, 84 113 113 मंदिर है, टेम्पल, 2 टावर हैं, टावर ऑफ विक्ट्री एंड टावर ऑफ फेम, और एक सुरक्षित पैलेस, दी पैलेस ऑफ ब्यूटीफुल क्वीन इन 13th सेंचुरी, पद्मिनी पैलेस। किले में बाय बॉटनिकल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो पेड़ है मोस्टली आप कस्टर्ड एप्पल, सीताफल खाया होगा ना आपने, कस्टर्ड एप्पल। किले को बनाने में 1500 साल का समय लगा। 57 जनरेशन, 56 से 57 पीढ़ियों ने राज किया। 27 टाइम अटैक हुआ और 3 टाइम जौहर हुआ। यू नो जौहर समझते हैं आप? तो देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगा पत्थर, सुनने को मिलेगा इतिहास, खाने को मिलेगा सीताफल, और ले जाने को मिलेंगी यादें। इस किले में बस यही है। किले के मोनूमेंट जो है लाइम स्टोन से बने हुए हैं। लाइम स्टोन इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का लोकल पत्थर है। राजा एक पहाड़ पर आया, खुदाई की, जो पत्थर निकला उससे मोनूमेंट बना, और जो गड्ढा हुआ उसे तालाब बना दिया, इसलिए यहाँ 84 तालाब है। लाइम स्टोन का यूज़ होता है रॉ मटेरियल के रूप में सीमेंट बनाने में, इसलिए चित्तौड़गढ़ का ऑल ओवर राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन है। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट और एशिया का सेकंड सबसे बड़ा दी वेदांता ग्रुप ऑफ माइंस हिंदुस्तान जिंक का प्लांट चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया गांव में बना हुआ है। ओके, अब ये किला पूरे वर्ल्ड में तप, त्याग, बलिदान, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष और स्वामी भक्ति की एक जीती जागती कहानी है। तप, ये मीराबाई का ससुराल है। त्याग, यहाँ पर पन्ना धाय नाम की एक माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया था। राणा सांगा के बेटे बाकी सब गड़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मिनी बाकी सब पदैया, और राजाओं में राजा राम बाकी सब रजैया। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी महान हस्तियों अथवा विभूतियों से भली भांति परिचित होंगे जिन्होंने मुगलों, तुर्कों और अफगानियों के खंजरों को अपने सीने में झेल कर अपनी तलवार तले इस मेवाड़ का पालन पोषण किया है। ओके, ये था यहाँ का जनरल इंट्रोडक्शन। इतिहास अब हम चालू कर रहे हैं। तो अभी हम जहाँ खड़े हम 2 मंदिर देखने आए हैं। पहला मंदिर है कुंभश्याम और कुंभस्वामी मंदिर, जो कि इस किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर को 7th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। बप्पा रावल नाम सुना है आपने? बप्पा रावल गुजरात के इडर गांव से यहाँ पर आया था और मानी मोड़ का तख्ता पलट कर इसने स्वयं को राजगद्दी पर स्थापित किया था। ये बप्पा रावल वही है जिसने पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी का निर्माण किया, और ये बप्पा रावल वही है जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। काल भोज यानी काल का भोजन करने वाला। अफगानिस्तान तक मुगलों को खदेड़ने वाला पहला शासक था ये। मुगलों ने 1500 सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें प्राप्त करने की आकांक्षा से इस किले पर आक्रमण किया गया, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जौहर समझते हैं ना? तो अलाउद्दीन गुस्से से पागल होकर किले के मंदिरों को तोड़ना चालू करता है। और हिंदू सभ्यता के अंदर खंडित की गई मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होती है। देन इन 14th सेंचुरी आर्किटेक्चर राणा कुंभा। राणा कुंभा एक ऐसा नाम है जिसके समयकाल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। सिल्वर भी है। नहीं, इनके साथ ये 2 रिद्धि सिद्धि के अलावा सिर्फ गणेश पूछ रहा हूँ। दांत का परिचय ध्यान से देखिए वापस। बड़ा होगा अखबारों में या कॉमिक्स आती हैं उसमें अंतर बताओ करके गोला बनाना होता है। बताइए अंतर। चलो आप ही बता दो। इनकी सूंड सूंड का अंतर है। राइट हैंड पर है, घर में लेफ्ट हैंड पर होती है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये मूर्तियाँ घर के अंदर रखना उचित नहीं होता है। इनकी सुबह शाम पूजा पाठ करना अनिवार्य है। कई बार हम चूक जाते हैं, इसलिए केवल ये मंदिरों के लिए बनाई जाती है। रिद्धि सिद्धि के साथ सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। और पहली बार गणपति स्थापना 1890 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में गणपति उत्सव मनना चालू हुआ है। ओके, और जिन भी घर के एंट्रेंस गेट पर गणेश जी बैठे होते हैं ना, नहीं बैठाने चाहिए, अशुभ होता है। क्योंकि माँ पार्वती ने सिर्फ एक बार गणेश को अपने घर के बाहर बैठाया था। क्या हुआ था भली बात परिचित है। ओके, इसलिए एक तरफ हम कहते हैं ये प्रथम पूजनीय देवता है, हर काम में पहले इनको पूजते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें द्वारपाल चौकीदार के रूप में घर के बाहर बैठा दिया गया, इसलिए नहीं बैठाना चाहिए। क्या रखा हुआ है? सांप और गरुड़। गरुड़ मीन्स गीद, और सर्प सांप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हैं याद है? ऋषि कश्यप का नाम सुना है? कश्यप ऋषि की 4 पत्नियां थी, कद्रु, विंता, दिति, आदिति। कद्रु नागों की, विंता गरुड़ की, दिति राक्षसों की, और आदिति देवताओं की माता थी। ये
अभी के हिसाब से सौतेले भाई हैं, अनेकता में एकता के रूप में नहीं रख रखा है, कार्यों के आधार पर बांट रखा है। आई थिंक आप इंडिया के अदर स्टेट्स फोन करो, बुला लो, आ जाएंगे। नहीं आपको टाइम की जरूरत होगी, मैं जब तक बताऊंगा तब तक 5 या 6 गाइड बता के जा सकते हैं। कुलदीप सिंह जादव नाम में नवग्रह मंदिर होता है 9 प्लैनेट्स। जब विष्णु का मूर्ति डैमेज कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो नवग्रह मंदिर को भी लॉक कर दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ पर नवग्रह बने हुए। अच्छा ये बने नीचे। आज क्या मेरी कोई बुकिंग नहीं थी, मैं छुट्टी पे ही था, तो ऐसी ड्रेस में, ताकि मैंने आप जा रहे थे ऐसे पूछ लिया। नवग्रह गिनिए 9 है। हाँ जी हाँ जी, काउंट कीजिए पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। 2 है लास्ट में 2 है। है। उसका मूर्ति कहाँ है? वैसे तो एक ही थे, अलग अलग थोड़ी थे राहु के, अलग अलग एक ही थे। एक का ही सर, हाँ वही उनकी एक का ही सर था, वो राहु केतु के राहु केतु के नाम लिया था। वैसे एक ही बंदा था पहले, राखी। बताइए। से हम क्या बता रहे? वर्ल्ड में सबसे बड़ा भगवान विष्णु का मूर्ति कहाँ पर है? वर्ल्ड विच पता नहीं। इंडोनेशिया, 365 फुट ऊंची मूर्ति है। वहाँ की फ्लाइट का नाम गरुड़ा एयरलाइन है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा भगवान गणेश का मूर्ति कहाँ पर है? थाईलैंड। सबसे बड़ा भगवान श्री राम का मूर्ति अयोध्या। बजरंगबली का मूर्ति, शिव का मूर्ति तो याद होगा, शिव जी का जो मोदी जी उद्घाटन करने गए थे। वो किस लिए? मुगल ने तोड़ा था ना, मुगल कैप्चर करेंगे फोर्ट को तो तोड़ेंगे वो तो। ठीक है। क्या अभी मूर्ति है नहीं यहाँ? इसके अंदर बाद में राधा कृष्ण बलराम की रखवाई थी ना, मैंने बताया तो था। ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं कुछ नहीं। और ये चारों तरफ जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, 10 अवतार की मूर्तियां, विष्णु के 10 अवतार थे ना, हाँ जी हाँ जी। उनकी मूर्तियां स्थापित कर रखी हैं इधर उधर उधर चारों तरफ इकट्ठी करती हुई। वो आपने बताया नहीं शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे? ये राजस्थान के अंदर ही है, श्रीनाथ जी के थोड़ा सा आगे चलके वहाँ पर, तो मतलब अभी उद्घाटन करना है उधर में आपके हिसाब से नहीं, आज ही नहीं। मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के मंदिर से मेरा अर्थ ये नहीं कि यहाँ मीराबाई की पूजा होती थी, यहाँ मीराबाई पूजा करने के लिए आती थी। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई मारवाड़, मेड़ता सिटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट कुड़की गांव की रहने वाली थी। राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे कुंवर भोजराज के साथ मीरा की शादी 13 वर्ष की उम्र में कर दी जाती है। 10 साल बाद मीरा के पति भोजराज की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मीरा इसी मंदिर में उठना बैठना चालू करती है। तो मीरा का देवर विक्रमादित्य और उसकी ननद उदा मीरा को मारने का प्रयास करते हैं। क्यों? कोई वजह? हमें पढ़ाया गया है कि हमें मीरा को जहर दिया गया था। ये क्यों दिया गया था ये नहीं बताया गया। कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। मीरा ने उस समय के राजपूतों के कुछ नियम तोड़े थे। कौन से नियम? पहला नियम था श्री कृष्ण की पूजा करना, और राजपूत शिव और विष्णु के उपासक थे, और कृष्ण को एक ग्वाला मानते थे, गाय चराने वाला, ज्ञान के अभाव की वजह से। बाकी श्री कृष्ण खुद भी राजपूत ही थे। उनके पिता जो थे ना वासुदेव, वो जादौन थे, यदुवंशी। उनका पालन पोषण यादवों के यहाँ हुआ, इसलिए उन्हें यदुवंशी कहा गया। वो स्वयं भी राजपूत क्षत्रिय थे। ओके। सेकंड, पर्दा प्रथा। मीरा खुलेआम नाचती गाती थी। थर्ड, पति की मौत के बाद मीरा ने उसकी डेड बॉडी के साथ सती होने से मना कर दिया, सती प्रथा का उल्लंघन। एंड फोर्थ, मीरा खुद तो थी जनरल कैटेगरी रॉयल फैमिली, उसने एक नीची जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। रविदास या रैदास, नीची जाति, मोची, उत्तर प्रदेश काशी के रहने वाले। तो खीर के प्याले में जहर मिलाकर भेजा, श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगा, मीरा ने ग्रहण किया, अमृत बन गया। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी रे पड़ा होगा। फूल की टोकरी में सांप छुपाकर भेजा, श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार करते हुए उन्हें स्पर्श करते फूल का हार बन गया। उनके शयन कक्ष बेडरूम में कांटे लगा दिए गए, उन्हें स्पर्श करते फूल बन गए। अंत में मीरा परेशान होकर किले का त्याग कर यहाँ से मूर्ति लेती है। चारों धाम की यात्रा करते हुए लास्ट में द्वारकाधीश गुजरात में डाकोर जिले के अंदर के रणछोड़ नाम का मंदिर, वहाँ पहुँचती है, मूर्ति रखती है और मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है। उस समय की ऐसी 3 लेडीज हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र परंतु मृत्यु नहीं। फर्स्ट सीता जमीन के अंदर, सेकंड मीरा मूर्ति के अंदर, एंड थर्ड पांडवों की पांचाली या द्रौपदी। ओके। उसके बाद ये मंदिर खाली रहने लगा। खाली मंदिर अच्छा नहीं लगता। देन 2002 में आदित्य बिरला सीमेंट ने मार्बल की 2 मूर्तियां यहाँ स्थापित की हैं, और ये मीरा के गुरु संत रविदास के चरण पादुकाओं के निशान बने हुए हैं, फुटप्रिंट। इसके डोम के अंदर एक डिजाइन देखेंगे आप, जो पूरे इंडिया में 5 जगह देखने को मिलता है। तो कुंभलगढ़ का बजा लो, जैन मंदिर, थर्ड चित्तौड़गढ़, फोर्थ महाराष्ट्र एलिफेंटा टेम्पल अजंता, एंड फिफ्थ जैसलमेर जैन टेम्पल। 1 हेड भगवान
एक है, 2 हैंड 2 हाथ, वो पालन करने की क्षमता रखता तो विनाश करने की ताकत भी रखता है। 5 शरीर, विजय स्तंभ है ना, विक्ट्री टावर, यही है, टावर ऑफ नहीं होनी अगे, हाँ वही है ये। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बंद भी कर दिया जहाँ पहले तो शायद अंदर चले जाते थे। नहीं पहले टॉप तक जाते थे, कोविड आया ना उसके बाद बंद कर दिया। नहीं अब तो चला गया कोविड तो। दिल्ली से आदेश आते हैं तो आप जानते हो। हाँ वो तो है ही है। ये कैसा था ये वाले? व्यू दिखता होगा ना सारा, हाँ बिकॉज ऑल ओवर एरियल व्यूज आ जाता है। कोई है नहीं ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई टॉप, मतलब जैसे टॉप, अच्छा ये भी मंदिर जो तोड़े हुए हैं ना, अच्छा कोई भी नहीं होगा। है भैया, ये वाले मंदिर तोड़े हुए हैं ना, वही है ये। क्या था कैसे केड़ा जौहर वाला कौन सा था? ये है। बताते हैं आपको हर चीज़ बताते हैं। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, 8 प्रेजेंट हम जिस कैंपस में खड़े हैं, ये पूरा कैंपस उस समय की रॉयल फैमिली का शमशान है। शमशान से मेरा अर्थ ये है कि मृत्यु से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, फॉर एग्जांपल जौहर, सती, समाधि या फिर किसी की चिता को आग देना, टोटल इस कवर्ड एरिया के अंदर पूरे होते हैं, देन इसे रॉयल फैमिली का शमशान कहते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये टावर है। टावर का नाम है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ अथवा विष्णु स्तंभ। टावर को राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ के राणा कुंभा ने जब मालवा 8 प्रेजेंट जिसे मध्य प्रदेश या एमपी कहते हैं, वहाँ के सुल्तान इब्राहिम लोधी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह, जिसके नाम पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, जिसे अभी कर्णावती नगर के नाम से जाने जाने लगा है, दोनों को एक साथ हराया तो अपनी विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ को बनाया। बनने में 10 साल का समय लगा, 1448 टू 1458। 90 लाख का खर्चा आया उस समय। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 स्टेप्स ऊपर जाने के लिए। 9 मंजिल का, बिकॉज हिंदुओं के अंदर नवग्रह होते हैं, शिव के डमरू के आकार का है। 2 मंजिल चौड़ी, 5 सकरी, 2 मंजिल जाके वापस। ओके, उसके बाद राजस्थान पुलिस की बेल्ट और बाजू पर इसका निशान होता है बुराई पर विजय पाने के लिए। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है उनमें इसका निशान होता है। हमारे यहाँ जब प्राइज देते हैं या किसी को यादगिरी के रूप में कुछ दिया जाता है तो मार्बल का या लकड़ी का बना हुआ टावर ऑफ विक्ट्री भेंट किया जाता है। चित्तौड़ की आँख कहते हैं, बिकॉज ऊपर जाने के बाद पूरा व्यू दिखाई देता है चित्तौड़गढ़ का। एंड अभी कोविड की वजह से लॉक है, बाकी आप टॉप तक जा सकते थे। IAS और IPS के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो मुगल डायनेस्टी उसने हर चीज़ को तोड़ दिया, ऐसे क्यों नहीं तोड़ा? ये तो सिंबल ऑफ विक्ट्री, विजय का प्रतीक है। बताइए, अल्लाह नीचे लिखा, उसके ऊपर सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बना दी। सबसे बड़ी मूर्ति विष्णु की, तो इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सती पैलेस। प्लेटफॉर्म दिख रहा है, लेडीज यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाएगी, चिता होगी इसके ऊपर, पति की डेड बॉडी पड़ी होगी, उसके साथ लेडीज बैठेगी। और सती प्रथा को बैन किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। फर्स्ट मीरा, सेकंड राजा राम मोहन राय, थर्ड लॉर्ड हेनरी एंड फोर्थ लॉर्ड कर्नल जेम्स विलियमटन। चारों में से ऑप्शन में से राइट कौन सा है? बैन तो वेलिंगटन नहीं करवाया। मीराबाई ने पहली बार सती होने से मना किया, राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए, लॉर्ड हेनरी ने डॉक्यूमेंट तैयार किए और वेलिंगटन ने बैन किया। सरकार ब्रिटिश की थी, बैन वो कर सकते थे, हमसे प्रयास कर सकते थे। ओके, पत्थर का टूटा हुआ प्लेट वो दिखा है, मंदिर था सती टेम्पल। सती माता होती है ना, हाँ जी। वो लेडीज सती होने से पहले वहाँ जाएगी, बैठेगी, हाथ में गंगा जल का कलश है, 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करेगी, गंगा जल लाएगी, उसके 7 राउंड लगाएगी, उसके बाद सती होगी। बिकॉज हिंदुओं के अंदर 7 का अंक शुभ माना जाता है, इसलिए 7 राउंड। शादी के साथ वचन, शादी के साथ फेरे, किले के साथ दरवाजे, सूर्य के रथ में 7 घोड़े, हमारे शरीर के 7 चक्र, इंद्रधनुष के 7 रंग, तारों में सप्तऋषि मंडल, सप्ताह के 7 दिन, 7 अजूबे और 7 अप पेप्सी चिल। ओके, उसके बाद 2 दरवाजे हैं, नॉर्थ साइड जौहर गेट एंड साउथ साइड जौहर गेट।
उत्तरी जौहर द्वार, पूर्वी जौहर द्वार, दोनों दरवाजों की दिशाएं, उनकी बनावट अलग अलग है, लेकिन लेडी जब भी जौहर करने के लिए आती थी तो इन दोनों दरवाजों को प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग भी लिया करती, एंट्रेंस गेट। ओके, उसके बाद वो एक और प्लेटफॉर्म दिख रहा है, चिता स्थल, मुखाग्नि, किसी की चिता को आग दी जाती ना, वो 2 खंडर दिख रहे हैं टूटे टूटे, समाधियाँ, समाधि समझते हैं ना आप। अब बात आती है जौहर वाली जगह की। पीपल का गड़ा हुआ आपको पेड़ दिख रहा है, एक बोर्ड है जिसपे जौहर स्थल लिखा है, एक हवन कुंड बना रखा है, और इसके ऊपर चारों तरफ एक लोहे की छोटी सी बाउंड्री बना रखी है। ओके, जिसके ऊपर ये बैरियल टाइप लगा रखे हैं। ये गार्डन एक समय में 90 फुट गहरा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ से 1 बाय 1 करके स्टेप्स, सीढ़ियाँ अंदर उतरती थी, और अंदर जाने के बाद बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई, कपड़े, नारियल के छिलके, सूखी पत्तियाँ, कपास, इत्र, तुलसी की पत्तियाँ इत्यादि प्रकार की सामग्री को ऑलरेडी कलेक्ट करके रखते थे। जब इस किले पर आक्रमण होता है और यहाँ के राजाओं का, महिलाओं का अथवा मूल निवासियों का 100% हारना या फिर मरना निश्चित होता है, तो युद्ध में जाने से एक दिन पहले महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं, पुरुष केसरिया बाना पहनकर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, दोनों साथ में आते हैं, एकलिंगनाथ की पूजा करते हैं, एक दूसरे से मरने या मारने की अनुमति मांगते हैं, और युद्ध में जाने से एक दिन पहले अपने पतियों की आंखों के सामने महिला अपने आप को जिंदा आग में जला लेती थी, दाह कर देती थी, उसे जौहर कहा जाता है। एक दिन पहले ही कोई डिफरेंट लगा आपको युद्ध में जाने से पहले और बताया क्या गया हमें बाद में। आप सोच रहे होंगे पहले क्यों, अगर जीत गए तो मैंने एक चीज पर जोर दिया है, 101% हारना या मरना निश्चित होता था। हारना या मरना निश्चित कब हुआ? ऑब्वियसली सामने वाले के पास नंबर्स ऑफ मेंबर, सेना बल या संख्या बल ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए जौहर बाद में करेंगे, हमने माना मूवी में जो बताया गया है या कुछ किताबों में जो हमें पढ़ाया गया है वो सही है, बाद में जौहर होता था। ये लोग लड़ने के लिए चले गए, किला इतना बड़ा है, सेना उस पर इतनी ज़्यादा है, कोई ना कोई खून फान कर अंदर आएगा। सही बात है। महिलाओं के लिए आज सुरक्षा, पहले जौहर किया सुरक्षा, पति के सामने जौहर किया तो पति का माइंड सेटअप क्या हो गया, मेरे पीछे अब कोई रोने वाला नहीं, या तो मरना है या फिर मारना है। और जौहर ही क्यों किया? अदर तरीके भी थे मरने के, अदर तरीके से मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी को हम टच कर सकते हैं। जौहर करने के बाद क्या मिलेगा? राख। इसीलिए जौहर पहले हुआ था। ओके, हमें गलत बताया और पढ़ाया गया है। पर्टिकुलर प्लेस पर 3 बार जौहर हुए हैं। फर्स्ट इन 1303 अटैक करता है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, यानी यहाँ के राजा रावल रतन सिंह सेना की कमी की वजह से, सैन्य बल की वजह से हारते या मारे जाते, तो रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ जौहर किया। सेकंड इन 1535 अटैक करता है गुजरात से 16,000 मतलब इसमें भी सर थोड़ा क्या है, मिस्टेक टाइप है, बिकॉज कुछ किताबों में 1600 लिखा है। नहीं, लेकिन यहाँ 16,000 कैसे आएंगे इतने? गड्ढा था, जलने के बाद क्या मिलता है? राख। और कुछ में 1600 16,000 दोनों में बताया, वहाँ पे 1600 कहा था ना मैंने, इसीलिए कुछ किताबों में इसमें ऑप्शनल है। ओके, सेकंड इन 1535 अटैक करता है गुजरात से बहादुर शाह, यहाँ की रानी हुआ करती हैं राजमाता कर्णावती, राणा सांगा की वाइफ, उदय सिंह की माँ, मीरा की सास, महाराणा प्रताप की दादी, हुमायूं को राखी भेजी, ये तो पढ़ा होगा आपने। आया नहीं, 13,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। एंड लास्ट इन 1567 अटैक करता है मोहम्मद जलालुद्दीन अनपढ़। अनपढ़ मतलब बताइए, अनपढ़ मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। अकबर। इतिहास में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जो अनएजुकेटेड था, अकबर। अकबर अटैक करता है, उदय सिंह को सुरक्षित उदयपुर भेज दिया गया। जयमल सिंह राठौड़ एंड फतेह सिंह राठौड़ नाम के लेफ्टिनेंट कर्नल सेनापति जो थे, उनकी वाइफ फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ यहाँ जौहर किया। लड़ने गए, जयमल जी के पैरों में, पहले तो जयमल जी को अकबर ने लालच दिया, जयमल सिंह तुम्हारा राजा चला गया है, मुझसे दोस्ती करो। जयमल ने कहा, जयमल सिंह मेड़तिया मारवाड़, मना कर दिया, नहीं देखो तुम्हें मेड़ता का राजा बना दिया, मेड़ता तुम्हें दिया, जागीरदार बना दिया, नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री, चलो मेड़ता के साथ तुम्हें जयपुर का सूबेदार भी बना दिया, नहीं। मेड़ता जयमल ने कहा कि ये अकबर कहता है कि तुम्हारी कैसी भूख है यार, तुम्हें 2 जागीरें दे दी तो भी बढ़ नहीं रही है, मतलब कुछ सामग्री मिली। देन उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा उस समय का जौहर स्थल को पैक करके गार्डन बनाया, पीपल लगाया, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर मानते हैं पीपल पर आत्मा या देववास होता है। एक बोर्ड लगा दिया जिस पर जौहर स्थल लिख दिया और एक हवन कुंड छोड़ दिया, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ के राजा वंशज, उनकी फैमिली, अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, लक्षराज सिंह, विजय प्रताप सिंह सिसोदिया और भार्गवी जिंदा हैं। उदयपुर सिटी पैलेस, लेक पैलेस उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आज भी होली के 11 दिन बाद 14 मार्च को एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
पूरे किले पर एक मेला लगता है। मेले का नाम जौहर मेला है। स्वयं को जौहर की आग में समर्पित करने वाली समस्त माताओं, चित्राणियों अथवा वीरांगनाओं की आत्माओं की शांति के लिए हर साल समस्त राजपूत गण यहाँ एकत्र होकर यहाँ शांति यज्ञ करते हैं। ओके, इसका कौन सा शब्द है बताइए? जंग कौन सा शब्द है? कारण क्या है? ये हिंदुओं की, हिंदुस्तान की कहावत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्यार में बलिदान होता है और युद्ध के नियम होते हैं। समझ रहे हैं? उनके कोई नियम नहीं। वो ये रियलिटी है, हमें जो पढ़ाया दिखाया गया ना, ये सब गलत है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। हम लोग देखते हैं हर चौराहे पर मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पे मैं तैयारी कर रहा था IAS की, फिर एक कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, तो चुनाव लड़ने से पहले आप कह रहे थे ना समाधियाँ ही। हाँ ये सर, यहाँ पे जो नाथ समुदाय वाले होते हैं, नाथ समुदाय नाम आपने सुना होगा, आदित्यनाथ योगी, हाँ जी सुने नाथ समुदाय, गोरखनाथ, नाथ समुदाय के लोगों को यहाँ समाधि दी जाती है, उन्हें दाह संस्कार में किया जाता है, उन्हें समाधि लेते हैं। ठीक है, ये तोड़े हुए हाँ, हैं। कब के तोड़े हैं ये? सर देखिए, पर्टिकुलर समय नहीं कह सकते हैं, 13वीं सेंचुरी भी हो सकता है, मतलब 3 बार अटैक हुए हैं। अटैक 27 टाइम हुए हैं, लेकिन हारा किला 3 बार, या हारा भी नहीं कह सकते हैं। जौहर 3 बार हुआ, तो उसी समय, उसी दौरान तोड़ दिया गया है। आइए। तो जब जौहर हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी रामदास को कैद कर लिया गया। उसका नाम रख दिया गया पीड़दास। 7 दिन तक खाना पानी उसके सामने पड़ा रहा। हाथी ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया और अपने प्राण त्याग दिए, तो अकबर के मुंह से निकला, जिस राणा के हाथी को हम गुलाम ना बना सके, उस राणा को कैसे गुलाम बनाएंगे? समझ रहे हो? राणा प्रताप के पास 2 घोड़े थे, चेतक और बादल। चेतक पसंदीदा, सेकंड बादल था। चेतक के मरने के बाद उन्होंने बादल के ऊपर अपना सवारी शुरू की थी, और बादल के ऊपर ही बैठकर उन्होंने दिमेर का युद्ध, मैराथन ऑफ मेवाड़, बहरम खां और बहलोल खां, अकबर का साला और सेनापति, सबसे बहरम, नाम से बहरम, काम से बहरम और मौत भी बहरम, एंड आउट ऑफ कंट्री काठमांडू नेपाल देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 के अटैक में इसे डिस्ट्रॉय किया गया। देन राणा कुंभा के फादर राणा मोकल ने 14वीं सेंचुरी में इसे रिनोवेट किया, तो इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जो आप घूम रहे हैं, इतिहास पत्थर और कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। हम बात करेंगे पत्थरों की। नीचे लोटस का डिजाइन है, सेकंड डिजाइन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। देन बैटलफील्ड का डिजाइन, हाथी घोड़े लेकर लोग युद्ध क्षेत्र, रणभूमि, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। हेवन और हेल, स्वर्ग और नरक, नरक के जानवरों का डिजाइन है। इधर नाच गान गायन वादन करते हुए लोग समाधि में ध्यान दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ज्वेलरी, धन, मनी, पैसे, लाइक एंजल, टॉप, हेवन, अब टॉप भी डांस करते हैं स्वर्ग जाना। बस अगर पहले भाई पर कोई आपदा आती है तो दूसरा भाई बचाने आएगा। ऐसे ही सेम हुआ। बप्पा रावल शाखा 2 वंश में डिवाइड हुई, रावल शाखा और राणा शाखा। रावल शाखा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खत्म कर दी गई, और राणा शाखा अभी भी चल रही है। समझ में आ गया आपको? दादा एक ही है। फॉर एग्जाम्पल चित्रांगद मौर्य, मान्य मौर्य, उसके बाद कौन आया? बप्पा रावल। बप्पा रावल हो गया सिसोदिया, उसके बाद से अभी तक सिसोदिया जनरेशन नहीं चल रही है, क्योंकि मान्य मौर्य को हटाकर उन्होंने किले को कैप्चर किया था। फर्स्ट चित्रांगद मौर्य, सेकंड मान्य मौर्य, थर्ड बप्पा रावल, काल भोज, रावल रतन सिंह द्वित, राणा हमीर, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, भोजराज, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, भोपाल सिंह, जेत्र सिंह, समर सिंह, सृजन सिंह, फतेह सिंह, महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, लक्षा सिंह, भार्गवी, विजय प्रताप सिंह, सिसोदिया। ये इनका पूरा जनरेशन है। ओके, लखराज बोल दिया ना अंकल, अभी तो फिलहाल वही चल रहा है इंस्टाग्राम पे ट्रेंड। वो भी कर देना। ठीक है। इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है, हर धर्म की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है। नींव सनातन धर्म है, और ये शाखाएं। भगवान गणेश की फैमिली में कौन से आप बताएं? भगवान गणेश की वाइफ बुद्धि, उनकी बेटियां सृष्टि पुष्टि, उनकी बेटियां सृष्टि वृष्टि, वो आकाश की पानी का तालाब। ये नंदी नहीं है, हाँ ये नदी है, ये अंदर शिवलिंग मुंह वाला तालाब। छोटे बड़े मिलाकर 84 तालाब हैं। 22 तालाब ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी है। ये वाला तालाब किले के लिए वरदान है, आज तक कभी खाली नहीं हुआ। 50 फुट गहराई है, काफ़ी संख्या में मछलियाँ हैं। पिलर जो डूबा हुआ दिख रहे हैं उधर रूम, वहाँ पर एक पत्थर का बना हुआ गाय का मुंह डूब चुका है। गाय के मुंह से पानी निकलता है 12 महीने 24 घंटे 365 दिन लगातार 1400 से 1500 सालों से पानी आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए। इसे गौमुख कुंड कहा जाता है और पानी एक शिवलिंग के ऊपर गिरता है। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा पानी आता है। जी, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा पानी आता है। सीजनेबल कुंड है। उस जमाने में अंदर 2 समाधि डूब गई हैं, एक पर सास पूजा करती थी और एक पर बहू। फॉर एग्जांपल रानी कर्णावती और मीराबाई दोनों आसपास में सास बहू थे, तो इसे सास बहू का कुंड भी कहा जाता है। रानियां एवं अन्य महिलाएं पर्दा प्रथा से बचने के कारण
अंडरग्राउंड रास्ते से यहाँ पर नहाने के लिए आती थी। गूगल पर कभी चित्तौड़गढ़ डाल के चेक करेंगे, फर्स्ट व्यू इसी का आता है। जीटीवी एंड सोनी चैनल पर एक सीरियल आया करता था मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उसमें भी फर्स्ट व्यू यही आता है। इसके लिए कहते हैं गौमुख झरे झरना भरे निर्भय नाथ की ठौर, और करोड़ों करोड़ों वर्ष जो करे तपस्या वो आवे गढ़ चित्तौड़। ओके, टॉप पर जयमल फत्ता की हवेली है, जिनकी गर्दनें कटने के बाद अकबर ने मूर्ति बनाई थी ना, जिनकी बाद में काली कंकाली मंदिर बनाया गया। ये निर्भयनाथ नाम के एक संत थे जिन्होंने पानी के अंदर 15 साल तक तपस्या की थी, उनके रुकने की व्यवस्था बनी हुई है। अब आप आराम से फोटो यहाँ खींचिए, सूझ खोल कर अंदर दर्शन करेंगे। नॉर्थ साइड साउथ साइड होता है, ये सारे सीताफल के पेड़ हैं। इधर ये सारे सीताफल के पेड़ हैं ना। हाँ जी। एंट्रेंस गेट तो था, मतलब ये इसका इधर कुछ था भी यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं था, जंगल एरिया था। और ये एंट्रेंस गेट कैसे हुआ? इधर से मतलब लेडीज जौहर करने के लिए इधर से अंदर आ जाती है। इधर से जाते हैं। पहले ये टावर विक्ट्री नहीं था, तो दीवार बनी हुई थी, वहाँ गेट नहीं था। 13th सेंचुरी बना, उससे पहले जौहर हो गया। जयमल फत्ता का सेनापति जो थे ना, यहाँ आते थे। और इसी के जस्ट आगे इसी हैंड पर, राइट हैंड पर एक मंदिर दिखेगा, मंदिर का नाम है कालिका माता टेम्पल। हाँ, तभी तो 84 तालाब अलग अलग पर्पज से सबके लिए बने थे, ठीक है। और वो कालिका माता टेम्पल जो आपको दिखेगा, पहले सन टेम्पल था। उस समय ऑल ओवर इंडिया में 2 सन टेम्पल थे, कोणार्क सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ सूर्य मंदिर। उसके अंदर एक बड़ा सा सोने का सूरज था, बिकॉज सूर्यवंशी राजा सूर्य को अर्घ देने के बाद अनवरत जल ग्रहण करते हैं। लेकिन जब सर्दी, बरसात या धुंध या कोहरे की वजह से भगवान सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, तो वो सोने का सूरज था, उसके ऊपर अर्घ देते थे, फिर अन्न जल ग्रहण करते। लेकिन अकबर ने जब अटैक किया तो वह सोने का सूरज उदय सिंह अपने साथ निकाल कर ले गए, और 8% वो उदयपुर के सिटी पैलेस के अंदर रखा हुआ है, जगत महल के अंदर। बाद में उसे कालिका माता मंदिर बनाया गया। पानी तो नहीं पीना आपने? जी पानी नहीं नहीं जी जी ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਲੰਗੋਰ ਦਾ ਨਾ ਗਾਈ ਚੜੀ ਕੋਲੇ ठीक है, भी आ गया तालाब एक और। राणा रतन सिंह इन 13th सेंचुरी, और उनकी 22वीं रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। पानी के बीचों बीच है, उस जमाने रानी थी 22वीं रानी, बिल्कुल ठीक है। पानी के बीचों बीच है, बिकॉज उस जमाने में गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे जैसी कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। राजा रानी जल महल में रहा करते थे, आना जाना में बाई बोट होता था। पानी को छूकर अगर हवा जाती तो ठंडी हो जाती ना, इसलिए नाव को वहाँ सीढ़ी पर बांध लेते थे, और पानी के अंदर कोई जहरीली मछली या जहरीला जानवर छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई बिना अनुमति राजा रानी के महल के अंदर प्रवेश ना कर सके। सामने गोरा बादल रानी पद्मिनी के चचा और भाई की हवेली है, बाद में पहले वो खातन महल था। और उस साइड जो आप देख रहे हैं सैनिक छावनी बनी हुई है, सोल्जर्स की रुकने की व्यवस्था, और ये पूरा गार्डन है, ठीक है। चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि में, ताकि कोई बिना अनुमति के राजा रानी टावर ऑफ फैन, टावर ऑफ ये है वो टावर ऑफ फैन। युद्ध दिखता था, बैटलफील्ड ही है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ठहरा था। तो ये पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, लाइमस्टोन से बना। ये क्या है? ये वाला क्या है? पूरा डिस्ट्रॉय कर ना गोराबादल की छतरियाँ। अच्छा अच्छा, ये है। छतरियाँ नहीं होती क्या, 2 गुंबद दिख रहे हैं, गोराबादल की छतरियाँ डिस्ट्रॉयड सर। बैटलफील्ड पास में ही है। मुगल अगर यहाँ पे एंटर होंगे तो एंट्रेंस गेट रियल उस समय यहाँ पे वो कहाँ पे कुंभलगढ़ जन्म हुआ हमारा। इधर व्यू बाकी बहुत प्यारा था यार। उधर लेके जाना ही है, कहना उत्थे व्यू दिखाना सबको। और साउथ आ बोलदा सीगा। ये भी हुई है पानी वाला एक ना। किले का ऐसा पहला पार्ट है जिसका कोई इतिहास नहीं है, ये वाला, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ ये पौराणिक कथाएं जो होती है ना, पौराणिक कथा मतलब समझते हैं ना, बाप दादा जो कहानियाँ सुनाते हैं पुराने ज़माने की, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। इस तालाब का नाम वैसे भीमलत है, कि जब पांडव वनवास में थे तो यहाँ रुके थे, तो भीम तपस्या कर रहा था, तो गर्मी से उतावल होकर उसने लात मारी, जिससे ये पानी निकला, तो नाम भीमलत रख दिया गया। इसका कोई इतिहास नहीं, इसलिए मैंने पौराणिक कथा कहा आपको। और किसी भी तालाब के पास ये लोग मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि मंदिरों को देखकर कोई तालाब के अंदर, पानी के अंदर गंदगी ना फैला सके। ओके, इसलिए तालाब के पास मंदिर बनाने का
ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਸੀਗਾ रोक ले अद्भुत नाथ टेम्पल मीन्स शिव टेम्पल। ये वाला ऊपर सोने का डोम था, मुगल फोड़ के लेके बंद है बिकॉज खंडित मूर्ति की हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं होती ना, इसलिए ऑल ओवर राजस्थान में 70% शिव के, 10% कृष्णा, विष्णु एंड माता के देखने को मिलते हैं आपको। मेन एंट्रेंस गेट 5th to 13th सेंचुरी सूरज कोट। कौन सी सेंचुरी बताइए आपने? 5th to 13th सेंचुरी। चित्रांगद मौर्य टू रावल रतन सिंह बताते हैं आइए। आराम से आएंगे ना, पैर नीचे देखते हुए। ओके चलो देखिए तो यहाँ आ जाइए, मैं कहा भाभी गिर की दूसरी मिलनी भी नहीं सौखी। आ जाइए नीचे आ जाइए आप। ये दो ये दिख रहे हैं चिमनियाँ, हाँ जी यो इससे डी वेदांता ग्रुप ऑफ माइंस एशिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान जिंक का प्लांट। ओके, चंदेरिया गांव में वो एशिया का सबसे बड़ा जिंक का प्लांट है। पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई जिंक का प्लांट नहीं है दूसरा, जो आप सामने देख रहे हैं ना वो। अब बात आती है युद्ध के मैदान की। ये जो पूरी ज़मीन आप देख रहे हैं जिस पे इन्होंने खेती बाड़ी कर कर घर भर बना दिए हैं, पहले पूरी ज़मीन समतल थी, कोई खेती बाड़ी नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बहादुर शाह या अदर्स जो अटैक हुए हैं 24 टाइम, टोटल 27 थे। ओके, सब इधर से हुए हैं। पहले युद्ध का मैदान ये था, दरवाज़ा ये था। उस साइड से जो आप 7 गेट क्रॉस कर आए हैं, उन दरवाज़ों को 14th सेंचुरी में आर्किटेक्चर राणा कुंभा ने बनाया है। किले का निर्माण कब हुआ? 5th सेंचुरी, 5th to 13th सेंचुरी। चित्रांगद मौर्य टू रावल रतन सिंह के टाइम तक के दरवाजे इधर थे, बिकॉज चित्रांगद मौर्य था सूर्यवंशी। सूर्यवंशी अपने किले का मेन डोर कहाँ रखता है? जहाँ से सनराइज सूर्योदय होता है। पहला किरण गेट पर गिरा तो गेट को नाम दिया गया सूरज पोल गेट। पहले सीढ़ियाँ नहीं थी, कच्चा रास्ता था। 19th सेंचुरी में सीढ़ियाँ बनाई गई जिसके ऊपर हाथी घोड़े ऊँट पाल के आसानी से चढ़ सके। दीवार में ऊपर वाला जो छेद है वो तीर कमान भाले के लिए, और नीचे एक और नाली टाइप छेद दिख रहा है आपको, उसमें गर्म पानी, गर्म तेल और रेत डालते थे ताकि कोई कांटा फेंक कर ऊपर ना चढ़ सके। दरवाजे में हाथी की ऊंचाई पर कील लगे हुए हैं। अगर हाथी को शराब पिलाकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया जाए तो हाथी के सिर में कील चुभे वो पीछे हट जाए। अलाउद्दीन खिलजी दिमाग लगाता है, इन कीलों के ऊपर ऊंट को मारकर टांग देता है। हाथी ऊंट को टक्कर मारेगा, ऊंट के अंदर कील चुभेंगे, दरवाजा भी टूट जाएगा और हाथी को कुछ नहीं होगा। ये दरवाजा रियल दरवाजा नहीं है। रियल दरवाजा 1567 के अटैक के दौरान अकबर यहाँ से उखाड़ कर ले गया था। 8% उस दरवाजे को फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये फतेह सिंह के द्वारा लगाया गया है। आज भी सनसेट के बाद इसे बंद कर देते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा है, वो गांव वाले आने के लिए खुला रहता है। इसी गेट के आधार पर नीचे एक गांव बस गया है। गांव का नाम सूरजपोल गांव है। यही लोग खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। सामने बड़ा वाला पहाड़ है, वो अरावली पर्वतमाला की शाखा है, और जो छोटा वाला पहाड़ है उसे लोकल भाषा में यहाँ के लोग कुंभकर्ण पहाड़ या भीम पहाड़ के नाम से जाना जाता है। लेना देना कुंभकर्ण का कुछ नहीं है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई सो रहा हो। मानव आकृति, सिर, पेट और पैर। उस साइड से कोटा हाईवे जाता है, दिल्ली भी इसी साइड है। ओके, 11th सेंचुरी में जीजा तीर्थकर नाम का दिगंबर व्यापारी, उसके द्वारा निर्माण कोई चीज़ है ना, बंद है। इसको देखकर टावर ऑफ विक्ट्री बनाया गया है। ये मंदिर जैन टेम्पल। ओके, तो जो फेस बड़ी आ गई ना यमन का साला जयपुर का रहने वाला मारवाड़ी लड़ने आया था सेनापति बनकर। महाराणा प्रताप ने चेतक को सूंड पहना रखा, मुकुटा हाथी का, हाथी अपना बच्चा समझ के अटैक ना करे। महाराणा प्रताप काफी दुखी हुए, उन्हें ऐसा लगा उन्होंने अपने बाजू को दिया। उनका प्रिय भाई शक्ति सिंह उन्हें समझाते हुए महाराणा प्रताप ने आदिवासियों की सेना इकट्ठी, जिन्हें आप लोग भील गडरियाल वार जो भी कहते हैं, ट्राइबल फैमिली, उनका सेनापति बनाया राणा कुंजा। उसको फिर दिवेर के युद्ध में अपने बादल घोड़े पर, ये मैंने बताया था ना आपको, पहलोल नाम से बहरम काम से वो है ना, ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाता है। नॉर्मल सा स्लोगन रखा हुआ है, लगने लगी जिंदगी जंग महाराणा प्रताप को कर देना और अकेले वो दुश्मन हजारों तो शिवाजी को कर लेना। ये दोनों में क्या रिलेशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए, यहाँ का लोकल आर्ट पैलेस जो मैंने आपको बताया ना, महाराणा म्यूजियम, जो क्या लोकल बनता है, क्या कैसे क्या होता है, वो यहाँ से बनकर ऑल ओवर राजस्थान में जाता है।